गुड मोदी मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। एंड एक बहुत बड़ा कार्निवल है जो हम जिसमें पार्टिसिपेट करें, इतनी नॉलेज भरपूर नॉलेज हमें मिल रही है। और आगे इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अब हम जो नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है कृषि प्रधान देश है, तो हमारे पास मोदी केयर में कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर में, जो हमें बहुत सक्षम बनाते हैं, हमारी पैदावार बढ़ाते हैं और एक बहुत अच्छा बिजनेस करने के लिए मौका देते हैं। आइए अब हम इनवाइट करते हैं कुमार आर्यदेव जी को, जो हमें इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देंगे, ट्रेनिंग देंगे। कुमार आर्यदेव जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सिमी मैम। एंड आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। मेरा नाम कुमार आर्यदेव है और अभी का जो समय है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या क्या खासियत है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसा कि मैम ने भी अभी बताया। और भारत की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर मैं बात करूं जीडीपी का, तो करीब 18 से 20% एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों पर मेंटेन करता है। और बहुत बड़ी जनसंख्या, अगर मैं बात करूं जनसंख्या के एम्प्लॉयमेंट की, तो 50 से 55% एम्प्लॉयमेंट या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लेकिन आज के समय में बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है। एक किसान जो 1950 में अगर मैं बात करूं तो 15 लोगों का पेट भरता था, तो आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो वो करीब 200 लोगों का पेट भर रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है एग्रीकल्चर के ऊपर आ चुका है, हमारे कृषक के, हमारे खेत के लोगों के ऊपर आ चुका है। जमीन कम हो चुकी है और जितनी जमीन, जो फर्टिलिटी जमीन थी, जहां पर उपज होती थी, वहां पर शहर बन गए हैं, मकान बन गए हैं, सड़क बन गए हैं। जमीन की कमी हो रही है, कृषक भी कम हो रहे हैं, लोग अपने एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर दूसरे दूसरे जॉब में जा रहे हैं। तो आज के समय में एक हमारी जो कृषि की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर में है। और कृषक हमेशा एक कुछ न कुछ नई चीजों की तलाश करते रहते हैं ताकि वो इस समस्या से निकल पाए और उनकी उपज बढ़ पाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रोडक्ट है, जो मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, आप सारे प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी कुछ ऐसी बातें जो आपके काम में आ जाए और हमारा जो अभी कृषि का, एग्रीकल्चर का जो हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है, हमारा ऑफर चल रहा है, उसमें आप लोग कार जीत सके, इसमें कुछ मैं आपको सहायता कर सकूं, तो शायद कुछ मैं अपने आप को लकी मानूंगा। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ, अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को दिखाता हूँ आपसे। हमारा जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, ये प्रोडक्ट है हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जिसके बारे में सारे लोग जानते हैं, और वो प्रोडक्ट है हमारा एक्टिवेटी। दोस्तों, एक्टिविटी नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही एक्टिव चीज है, और इसमें कम से कम 80% चीज तो ऐसे जरूर होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव होंगे और काम करने वाले होंगे। तो आइए इसके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। देखिए, ये प्रोडक्ट जो हमारा है एक्टिविटी, ये एक यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। अब आप इसको बीच में, अगर इसको आप अलग अलग भागों में तोड़े तो आप पाएंगे इट इज अ यूनिवर्सल, एक नॉन आयोनिक, it is a sprayer, it is a adjuvant, and you can say that it is a concentrate। यानी कि बहुत सारा ये काम करने वाला प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है हमारे लिए। ये हमारे जब पेस्टिसाइड में मिलता है या फंगीसाइड में मिलता है या किसी भी चीज में, पानी में जब मिलाते हैं, तो कहीं भी जब इसको मिलाते हैं तो ये एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर का काम करता है। बहुत ही अच्छे से ये हमारे पौधे पर काम करता है। और जो हमारी खर्चे, जो हमारे कृषक का जो खर्चा होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो सारे खर्चे को वो कम करता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ मिला सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग मिला सकते हैं पेस्टिसाइड के साथ, फोलियर फर्टिलाइजर के साथ, डिफोलिएटर के साथ, बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट आते हैं उसके साथ। और इन सारे के साथ मिलाकर होगा क्या, सारे साथ मिलाएंगे तो ये जितनी चीजों के साथ ये मिलेगा तो ये उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, उसके काम को बढ़ा देगा। जैसे छोटे बच्चे को कभी पिताजी के साथ जाते देखा है? छोटा बच्चा जब पिताजी का उंगली पकड़कर बाहर निकलता है तो कितना ज्यादा उत्साहित रहता है और कितना ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, लगता है सारी दुनिया उसके पॉकेट में है। लाइक दैट, अगर हम एक्टिविटी को इन सारी चीजों के साथ मिला दे तो हमारे सारे चीज वैसे ही उस तरह से काम करेंगे जैसे कि एक छोटा सा बच्चा एक्टिव होकर काम करता है। तो ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, हमारे पौधों को। और साथ ही साथ जो इसका बेसिक पर्पस है वो ये पर्पस है कि हमारे फसल को बढ़ाना,
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यील्ड को बढ़ाना और वहां पर काम करना। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा अक्सर कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, करता क्या है आखिर? तो मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में कुछ नहीं है। ये प्रोडक्ट एक्टिविटी अपने आप में कुछ नहीं है, ये खुद कुछ नहीं करता है। लेकिन जब इसको किसी चीज के साथ मिला दिया जाता है, खास करके लिक्विड के साथ अगर इसको मिला दिया जाता है, तो इसका काम बहुत बढ़ जाता है। देखिए क्या होता है, पानी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो पानी को आप कहीं भी देखेंगे तो ये बूंद की शक्ल ले लेता है। जैसे कि अगर आपके नल से पानी गिर रही है तो बूंद बूंद की तरह से गिरेगी। अगर मैं बात करूं आपको कि बरसात, बारिश की जो बूंदे होती हैं तो वो भी गोल गोल होती हैं। आप अगर ड्रॉपर से कुछ गिराते हैं तो आप देखेंगे बूंद बूंद का वो शक्ल ले लेता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के कण में, पानी के अणुओं में एक सरफेस टेंशन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सतही तनाव। जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ही कम एरिया को वो कवर करना चाहता है। अब इस फोटो में, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये पानी का बूंद है और इसमें मान के चलिए कि आपने कुछ मिलाया हुआ है, यानी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या कुछ भी मिलाया हुआ है। लेकिन इसने क्या किया, इस पानी ने एक बूंद का आकार ले लिया। अब इस बूंद के आकार लेने की वजह से हमारा पेस्टिसाइड का भी काम हमारा बहुत ही लिमिटेड हो गया। फंगिसाइड भी इसमें मिला होगा तो उसका बहुत काम लिमिटेड हो गया, क्योंकि जहां पर बूंद है वहां पर तो ये काम कर रहा है। लेकिन जहां पर पानी की बूंदे नहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये हमारा पेस्टिसाइड, फंगिसाइड काम नहीं कर रहा है। तो वैसी स्थिति में हमारा मेहनत, हमारी सारी जो, हमारा जो पैसा है वो सारा बर्बाद होता है। और मान के चलिए कि आपने छिड़का और छिड़कने के बाद क्या होता है, हवा चल गई, आंधी आ गई, तो ये बूंदे जमीन पर गिर जाती है। तो ये सारा कुछ हमारा मेहनत जो है बर्बाद हो जाता है। और बार बार फार्मर्स को, कृषक को बार बार इन चीजों का छिड़काव करना पड़ता है, जिसमें उनकी लागत बढ़ जाती है। और उपज जो है, जब वो आता है उपज, तो हो सकता है कि वैसे उपज नहीं ठीक आया हो जो उनको चाहिए था। खर्च ज्यादा और लागत ज्यादा और उपज कम। तो ये हमारा एक्टिविटी करता क्या है? एक्टिविटी क्या करता है, ये सरफेस टेंशन को तोड़ने का काम करता है। जो आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि जो बूंदे यहाँ बन गई हैं, अगर इसमें हम लोग एक्टिव 80 को मिला दें तो ये क्या करेगा, ये बूंदों को तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद क्या करेगा, ये इस तरह से कर देगा। अब यहाँ पर फायदा क्या है? यहाँ पर फायदा ये होगा कि जो हमारे कीटनाशक थे, फफूंदी नाशक थे, खरपतवार नाशक थे, वॉटेवर जिसके साथ आप इसको मिला रहे हैं, अब ये पूरे पूरे पत्ते पर एक बराबर जाएगा, एक बराबर काम करेगा, कीड़ों को बराबर मारेगा और इसका असर बहुत देर तक रहेगा। इवन की अगर मैं बात करूं तो ये एक बीटर का काम कर रहा है, जो कि मैंने शुरू में बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि इसने पानी को गीला ज्यादा कर दिया, पहले से ज्यादा गीला कर दिया, और साथ ही साथ जो है इसके काम को भी बढ़ा दिया। देखिए ये क्या क्या काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके फीचर्स के बारे में अगर मैं कुछ बात करूं, जिसको हाउ कह सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर 80% ऐसे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो कि एक्टिव है, जो कि हमारे पौधों पर जाकर या हमारे किसी भी चीज के साथ जिसको हम मिला रहे हैं, तो उसके साथ जाकर वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। इट इज नॉन आयोनिक इन नेचर। मतलब ये है कि आप किसी भी चीज के साथ जब इसको मिलाते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट करने का मतलब कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको उसका खराब असर नहीं निकालता है। ये आसानी से किसी भी चीज के साथ आसानी से ये मिल सकता है, मिलने में इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट वर्क एज एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। आप जब इसको छिड़केंगे तो जो वैक्सी वैक्सी जो हमारे पत्ते रहते हैं, वैक्सी जो हमारे तने रहते हैं, जहाँ पर पानी टिकती नहीं है, जहाँ पर हमारे खरपतवार, कीटनाशक टिकते नहीं है, वहां पर भी जाकर ये आसानी से टिकेगा और अच्छा से काम करेगा। हम लोग को पता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जिसके बारे में, एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है हमारे कृषक के खर्चे को बहुत ज्यादा ही कम कर देता है। कंपेटेबल है, नॉन कोरोसिव है, ये बहुत ही अच्छे से हमारे फर्टिलाइजर वगैरह पर जाकर मिलकर अच्छे से काम करता है। अगर मैं बात करूं कि फार्मर्स को कैसे मदद करेगा, अब फार्मर्स के अगर मदद की बात करूंगा तो बहुत तरह से मदद करता है। मान के चलिए कि एक खेत है जिसमें कि कृषक जो है बार बार पानी डालता है, सिंचाई करता है। अब वैसी स्थिति में अगर उसने एक्टिविटी का यूज कर लिया पहली बार में, तो वो पाएगा कि जब वो 10वें दिन या 12वें दिन एज यूजुअल जो वो जाता था और खेत में दोबारा पानी देता था, तो वहां पर अब उसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसको लग रहा है कि खेत में ऑलरेडी नमी है। हो सकता है वो 10वें दिन जो सिंचाई करने वाला था वो 15वें दिन करे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, सिंचाई की जो फ्रीक्वेंसी थी 5 दिन की, वो बढ़ गई। और अगर पूरे क्रॉप में हम देखें, पूरे क्रॉप की लाइफ में अगर हम देखें, तो जहां पर एक क्रॉप में हमें 5 बार सिंचाई करनी पड़ रही थी, हो सकता है कि मेरा काम 3 से 4 बार में चल जाए।
हमें पता है कि एक कृषक जो होता है, जो फार्मर होता है, वो क्या करता है, टुल्लू पंप लाता है, वो भी किस तरह लाता है, भाड़े पर लाता है, घंटे पर लाता है, उसके घंटे के हिसाब से उसका पैसा देता है, उसका डीजल भरवाता है और उसका वो पेमेंट करता है। वैसी स्थिति में अगर 2 सिंचाई वो कम करता है तो सोचिए उसकी कितने बड़े खर्चे की कमी हो गई। कीटनाशक जो एक फसल में उसे बार-बार देना पड़ रहा था, पहली बार में अगर इसने मिला दिया तो हो सकता है कि जहाँ वो 5 बार देता था, अब 2 से 3 बार या 4 बार में काम चल जा रहा है। तो ये इस तरह से अगर हम एक्टिविटी के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक बहुत अच्छे से समय को बचाता है, उसके एनर्जी को बचाता है और उसके मनी को भी बचाता है। अब हम बात करेंगे इसको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको कि ये अकेले यूज़ करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये अपने आप में कुछ नहीं है। इसको जब भी किसी चीज़ के साथ मिलाते हैं, तब ये अच्छे से काम करता है। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मैं इंसेक्टिसाइड ले रहा हूँ, फंगिसाइड ले रहा हूँ, फॉलियर फर्टिलाइज़र ले रहा हूँ, डिफॉलिएटर ले रहा हूँ, तो इसमें ऑलरेडी लिखा रहता है कि इसको कितने पानी के साथ मिलाना है। आप हमारा इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड जिसके बारे में आप मैं बता रहा हूँ, उसको आप पानी के साथ पहले मिला दीजिए। मिलाने के बाद जब 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए, जब आपको लगे कि ये 15 लीटर का घोल तैयार हो गया, तो उसमें 5 एमएल एक्टिवेटी को मिला दीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका काम कितने अच्छे से हो रहा है। लाइक दैट अगर हर्बिसाइड के साथ मैं बात करूं, तो आप हर्बिसाइड को पानी के साथ मिला दें और जब 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए, तो उसमें 20 एमएल क्या करें, एक्टिविटी डाल दें। अगर इरिगेशन की बात करें तो एक यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 एकड़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अक्सर मेरे पास कॉल आता है, लोग हमसे लोग पूछते हैं कि भैया सर ये बताइए मुझे कि मेरे पास तो 1 कट्ठा जमीन है, मेरे पास तो 1 बीघा जमीन है। अब ये कैलकुलेशन तो बड़ा दिक्कत है क्योंकि मैंने तो 1 एकड़ में बता दिया। तो आपको सिंपल मैं मेथड बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज करना है। आप क्या करें, 1 लीटर में 2 एमएल, यानी कि 1 एकड़ की बात करूं तो 80 लीटर में 160 एमएल। तो ये कैलकुलेशन क्या है, रेशियो क्या आया, 1 लीटर में 2 एमएल का आया। तो अगर आपका खेत जो भी साइज है, आप उस खेत के साइज को देखकर एक कैलकुलेट कर ले कि इसमें अगर हम पानी छिड़के तो कितना लीटर पानी लग सकता है। अगर आपको लगता है 20 लीटर लग सकता है, तो 20 लीटर में 40 एमएल क्या करें, एक्टिविटी मिला दें। अगर आपको लगता है नहीं 50 लीटर लग सकता है, तो उसमें क्या करें, 100 एमएल एक्टिविटी डाल दें और उसके बाद क्या करें, पूरे खेत में उसको छिड़क दें, इसका स्प्रे कर दें। और स्प्रे कर देने के बाद मतलब कि आप चाहे तो 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे भी आप जब चाहें तो उसमें एक पटवन कर दें या सिंचाई कर दें, सिंपल पानी जो है डाल दें। जब आप डालेंगे इस तरह से पानी तो आप देखेंगे कि जो मैंने बताया शुरू में कि वेटर का काम कर रहा है, स्प्रेडर का काम कर रहा है, एक्टिवेटर का काम कर रहा है, वो सारा काम आपको वहां नजर आएगा, खेत में नजर आएगा। तो ये बहुत अच्छा से वहां पर काम करता है। एक चीज ध्यान देने वाली बात, सॉरी लगता है मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, लगता है मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए। सॉरी। देन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता रहे थे कि एक्टिविटी का यूजेस कैसे यूजेस करना है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था उसमें कि अगर आप इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फॉलियर फर्टिलाइजर, डिफॉलिएटर के साथ अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो 15 लीटर के साथ 5 एमएल जो मैंने बताया था। हर्बिसाइड में बताया था कि 15 लीटर का घोल बना लेना है और उसमें 20 एमएल डाल देना है। और अगर इरिगेशन में मैंने बताया था कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, तो 1 लीटर में 2 एमएल का हिसाब रखना है और आप अपने खेत के हिसाब से कैलकुलेशन करके आप इसमें यूज कर सकते हैं। खेत में इरिगेशन में अगर मैं इसकी बात करूं तो करीब ये 28 दिनों तक खेत में रहता है। इसलिए अगर आपको इरिगेशन में
28 दिनों के अंदर दोबारा इरिगेशन की जरूरत पड़ जाए, यानी 15वें दिन 16वें दिन अगर आपको लगता है कि नहीं खेत में फिर पानी देना है, तो आपको एक्टिविटी को मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खेत में 28 दिनों तक रहता है, महीने भर मान के चले। तो एक बार अगर आपने सिंचाई में यूज कर दिया एक्टिविटी, तो उसके बाद अगले महीने ही उसको यूज करना है एक्टिविटी को। तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। कुछ वीडियोस हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि कैसे एक्टिविटी हमारा बहुत अच्छे से काम करता है, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप इसको देखेंगे, क्योंकि एक्टिविटी का डेमो अगर आप देख लेते हैं तो शायद आपको बहुत अच्छे से आप इस प्रोडक्ट को जो है समझ सकते हैं, और समझने के बाद जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, काइंडली सी। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिविटी चुटकियों में हर पाउडर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के 2 ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेल्कम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेल्कम पाउडर डालेंगे, पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिविटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिविटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेल्कम पाउडर डालते हैं, जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका, या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिविटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिविटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है, लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू सो मच। तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, जो वीडियो बहुत अच्छे से हमारे शरद सर ने बताया था कि कैसे एक्टिविटी को हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, उसमें आप देखेंगे कैसे ये हमारे पत्ते पर काम करता है। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर। देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी।
ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है। वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। या सर हमारे को डेमो नहीं दिख रहा, हमारे को ये सिर्फ ये फोल्डर दिख रहा है, हम सिर्फ सुन पा रहे हैं, हम देख नहीं इसका सॉल्यूशन क्या है? यस सर, प्लीज वेट, शेयर किया। अब दिख रहा है क्या? यस सर, यस, अब दिखना चालू हुआ है। सॉरी सर, हाँ। फिर से दिखा दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है। वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव-80। जब हम एक्टिव-80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव-80 मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिव-80 मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पर हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिव-80 का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिव-80 मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिव-80 फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि एक्टिव-80 कैसे काम करता है और इसका 2 डेमो भी हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक्टिव-80 एक प्रोडक्ट हम लोग का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया कि इसको खुद अकेले यूज नहीं करना है, इसको किसी न किसी चीज के साथ मिला के यूज करना है, तो इसके बहुत सारे फायदे नजर आएंगे। हमारा एक और प्रोडक्ट है एक्टिव-80 गोल्ड। एक्टिव-80 गोल्ड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं इतना बता देता हूं कि एक्टिव-80 और एक्टिव-80 गोल्ड में क्या डिफरेंसेस है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और सेलेक्ट करने में भी आसानी हो जाए कि कौन से प्रोडक्ट को कब यूज करना है।
देखिए एक्टिविटी गोल्ड जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें जो सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं, जो इसमें सर्फेक्टेंट मिले हुए बायो अवेलेबल है। मतलब ये है कि इसमें वेजिटेबल्स के सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं। जनरली एक्टिविटी गोल्ड का प्रोडक्ट का यूज किया जाता है ऑर्गेनिक खेती में। जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं, उन लोगों के लिए एक्टिविटी गोल्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेजिटेबल्स के हैं। तो ज्यादा डिफरेंसेस दोनों प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, एक सर्फेक्टेंट का अंतर है जो इसमें मिला, जैसा कि मैंने बताया। और किसी भी चीज के साथ 5 ml यूज कर रहे हैं। अगर आप हर्बिसाइड के साथ यूज कर रहे हैं तो 15 लीटर के घोल में आप 20 ml यूज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं पानी के साथ, अगर मैं वाटर के साथ बात करूं, तो करीब एक गोल्ड का भी डेमो है। तो चलिए हम लोग अगले प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट देखते हैं जो हमारा अगला प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट जो हमारा है वो बहुत ही डायनामिक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और आप समझ गए होंगे किस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये प्रोडक्ट है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारे प्लांट ग्रोथ को बहुत अच्छा बढ़ा देता है। जिस तरह से एक व्यक्ति को, एक आदमी को विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, अकॉर्डिंगली पौधे को भी सब तरह के पोषण की जरूरत होती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक पौधा जो होता है वो इंसान की तरह ही होता है। उसके पत्ते में वेन्स होते हैं, जैसे हमारे शरीर में वेन्स होते हैं। वो भी रोता है, वो भी हंसता है। वो आप फसल को देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सा फसल रो रहा है और कौन सा फसल हंस रहा है। फसल को आप लहलहाते जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस फसल की क्या स्थिति है। तो लाइक अ मैन, एक ह्यूमन बीइंग, पौधा भी एक, समझिए कि एक जीवित चीज है, और जिसका हम लोगों को बहुत ध्यान देना होता है। हम अपने पौधों का मैक्सिमाइज ग्रोथ कैसे करें, उसका अधिक से अधिक फायदा लें, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मैक्स। मैं इस प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशल ताली बजाना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में जो खासियत छिपी हुई है, जो मैं आगे बताऊंगा, तो शायद आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में इसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, माइक्रोबियल रिसर्च प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं वो ऑर्गेनिक प्लांट से निकाले गए हैं। ऑर्गेनिक प्लांट के इंग्रेडिएंट में क्या क्या फायदा मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद लास्ट स्लाइड में, अंतिम स्लाइड में वो आएगा। साथ ही साथ इसकी टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है, जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ये हमारे पौधे के ग्रोथ, यील्ड एंड प्रॉफिट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक्टिव मैक्स के बारे में एक शब्द बोला जा सकता है कि ये एक बायो स्टिमुलेंट है। इट इज अ बायो स्टिमुलेंट। मतलब ये है कि जिस तरह से शरीर के अंदर स्टिमुलेंट की जरूरत होती है, हमारा एक्टिविटी बढ़ जाता है, हमारा काम करने का हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, उसी तरह पौधे के अंदर भी एक बायो स्टिमुलेंट की जरूरत होती है जो एक्टिव मैक्स से देता है। तो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या फायदा है। सबसे पहले मैं अगर ये बात करूं कि हमारे फार्मर्स की कौन कौन सी समस्याएं हैं, फार्मिंग जो हमारे करते हैं फार्मर्स, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो बहुत सारी समस्याएं, समस्याओं की गिनती अगर मैं करूं, और ये लिफ्ट, अच्छा इधर क्या तो यार लिफ्ट में से अगर मैं समस्याओं की बात करूं, बात करेगी पहले उसके नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ तो बदल अगर मैं इसको यहाँ अगर मैं समस्याओं प्लीज, अगर समस्याओं के, मैं समस्याओं की तो कमी नहीं है भारतीय किसान के पास, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि जर्मिनेशन इशू है। जर्मिनेशन इशू का मतलब ये हुआ कि जो बीज लगाया जाता है उस समय जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं बहुत ज्यादा है। एबायोटिक स्ट्रेस, अब जैसा कि मैंने पढ़ा है और मैंने सुना भी है कि जो पौधे होते हैं हमारे, जो पौधे होते हैं, अगर उसका 100% ग्रोथ चाहिए, 100% ग्रोथ चाहिए, तो 3 चीजों पर हमेशा ध्यान देनी चाहिए। पहला चीज है उसकी, इसकी जर्मिनेशन पर। जर्मिनेशन का मतलब ये होता है उसका जेनेटिक गुण अच्छा होना चाहिए, पहला। दूसरा, बायोटिक स्ट्रेस, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और तीसरा, अबायोटिक स्ट्रेस, उस पर जो है कि आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर तीनों पर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो पौधे का मैक्सिमम फायदा हम उठा सकते हैं, 100% फायदा उठा सकते हैं। अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए कि किसका कितना वैल्यू है, तो मैं आपको बताऊंगा ए बायोटिक स्ट्रेस का वैल्यू 65% है। बायोटिक स्ट्रेस का सिर्फ 11% है, और बचे 24% जो है वो हमारे जर्मिनेशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम होते हैं।
तो अगर 100% को हम माने कि हमारा 100% प्रोडक्टिविटी हो रहा है, तो एबायोटिक स्ट्रेस पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज एबायोटिक स्ट्रेस? एबायोटिक स्ट्रेस होता है जैसे कि धूप ज्यादा लग जाना, पानी ज्यादा बरस जाना, सूखा पड़ जाना, आंधी आ जाना। इन सब वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है, जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रॉब्लम्स जब आती है तो उसको हम लोग कह सकते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। उसके अलावा फर्टिलाइजर का सही सही यूज नहीं हो पाना, मैक्सिमम यूज, ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाना, साथ ही साथ क्वालिटी, यील्ड में लॉस, और सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी का लॉस। मिट्टी का जो गुणवत्ता होता है, जो उर्वरता होती है, लगातार उसमें पेस्टिसाइड, फंगीसाइड का यूज करते करते हम मिट्टी को खत्म कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में पुअर सॉइल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए ना। कहा भी जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कहा जाता है, भारतीय किसानों पर बहुत ज्यादा लागू होती है, yield is not sold until harvested, मीन्स जब तक फसल की कटाई ना हो जाए तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस पौधे से, इस फसल से हमें क्या फायदा होने वाला है। कब किस स्टेज पर पौधे में नजर लग जाए और पौधे का, हमारा जो फसल है वो डूब जाए, खराब हो जाए, कोई नहीं जानता है। और पूरे फसल के दरमियान जो हमारे फार्मर्स होते हैं डरे होते हैं कि भगवान न करे किसी की नजर लग जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि के साथ जुड़ी हुई है। तो इन सारी चीजों को, समस्याओं को खत्म करने के लिए हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जो हमारा है एक्टिव मैक्स। देखिए, एक्टिव मैक्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी की यूज की गई है जो कहते हैं आईनेट टेक्नोलॉजी। आईनेट टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। इंडो लाइफ एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और सारे कृषक जो खेत में काम करते हैं, अगर आप जाके इंडो लाइफ के बारे में बताएंगे तो वो जरूर इसका नाम जानते होंगे, और आपके प्रोडक्ट पर, यानी कि हमारे एक्टिव मैक्स पर भी उनका भरोसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंडो लाइफ इस क्षेत्र में 50 सालों से काम कर रही है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और सारे किसान जो है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आईनेट टेक्नोलॉजी है क्या और इसमें कैसे इसको यूज किया गया है। तो आईनेट टेक्नोलॉजी को 4 भागों में बांटा गया है। एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा कि किस टेक्नोलॉजी में, किस पार्ट में, कैसे हम लोगों ने इसको यूज किया है प्रोडक्ट को बनाने में। पहला है रॉ मटेरियल। देखिए, रॉ मटेरियल जो हम लोगों ने लिया है वो बहुत ही यूनिक है। आयरलैंड एक जगह है जो कि आपका यूरोप का वेस्टर्न कोस्ट पर है। यहाँ पर के समंदर से जो समुद्री घास निकाले गए हैं, जो बहुत ही पोषण से भरे रहते हैं, उसका इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये इतने ताकतवर होते हैं ये घास, क्योंकि उन जगह पर जहां पर ये घास निकाले जाते हैं वहां 6 महीने अंधेरा रहता है, 6 महीने उजाला रहता है। तो क्या होती है कि पौधे जो होते हैं उसके अंदर एक गुण पैदा हो जाता है, उसके अंदर ऑटो ये बेनिफिट्स आ जाता है, उसके अंदर एक गुण आ जाता है कि वो जब अंधेरे 6 महीने छाए रहते हैं वहां पर, तो वो 6 महीने का खाना अपने अंदर वो समेट लेता है, ताकि जब हम वो प्रकाश संश्लेषण न कर पाए, जब वो खाना न बना पाए, तो इसी खाने को वो यूज करें। तो सोचिए कि उस पौधे के अंदर कितने सारे न्यूट्रिशन भरे हुए रहते हैं 6 महीने के लिए, और उसी न्यूट्रिशन को हम लोगों ने निकाला है और अपने प्रोडक्ट में यूज किया है। तो ये समझिए कि इट इज कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक सिमटा हुआ एक जगह हमारा है जहां पर कि सारा न्यूट्रिशन एक साथ मिलता है। और इसी वजह से, इसके प्रोसेस के वजह से, इसके गुणों के वजह से इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में मिला है, ऑर्गेनिक ट्रस्ट के द्वारा लिस्टेड बाय OIM। देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज मिले हुए हैं। सी वीड्स के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारे टेक्निकल चीज है, बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो मिले हुए हैं, जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, पौधे के लिए जरूरी होते हैं, है ना। बीटेन्स मिले हुए हैं, ऑक्सिन मिले हुए हैं, है ना, जिब्रेलियंस मिले हुए हैं, बहुत सारे एंजाइम्स मिले हुए हैं, साइटोकेनिन मिले हुए हैं, हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिले हुए हैं। ये सारी चीज जो है हमारे सी वीड के अंदर मिले हुए हैं। ये सी वीड जो है बहुत ही काम का है, और ये जितनी चीजों के बारे में बता रहा हूँ, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है पौधे के सेल पर जाकर काम करती है और सेल को जो है मजबूत बनाने में मदद करती है, ताकि उपज अच्छा हो पाए। साथ ही साथ इन सब के अलावा भी सी वीड से जो हम लोग पौधे को निकालते हैं, तो ये और भी बहुत सारा काम करता है। जैसे कि इसके अंदर हमें 60 तरह के मिनरल एंड एलिमेंट्स मिल जाते हैं,
21 तरह के अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण रहते हैं जो हमारे पौधे को अल्ट्रावायलेट रेज के इफेक्ट से बचाता है। तो अगर गुणों के बारे में बात करेंगे तो ये सी वीड्स जो मैंने बताया आपको, जो आप सी वीड्स कहें, सी ग्रास कहें, जो भी कहें, जो कि समंदर से निकाले गए, उसके अंदर इतने न्यूट्रिशन भरे हुए हैं, इतने न्यूट्रिशन भरे हुए हैं कि वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो इसको निकालने का जो प्रोसेस है, ऑलरेडी जो प्रोसेस के बारे में, एक स्पेशल प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में जब घास से, या जो एल्गी होती है, या जो मैं समुद्री घास बोल रहा हूँ, उससे जब प्रोडक्ट को निकाला जाता है, हमारे प्रोडक्ट में जब डाला जाता है, तो ये प्रोसेस इतना अच्छा रहता है कि उसकी न्यूट्रिशन खत्म नहीं हो पाते हैं। पूरे के पूरे 100% न्यूट्रिशन को हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। साथ ही साथ अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो माइक्रोबियल स्ट्रेन्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया मिले हुए हैं, रिसर्च बैक्टीरिया, आप सिर्फ बैक्टीरिया ना बोले, इट इज रिसर्च बैक्टीरिया मिले हुए हैं जो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, और इस प्रोडक्ट में वो मिले हुए हैं, जिसकी वजह से पौधे की गुणवत्ता बढ़ती है, उपज बढ़ती है, और कृषक को फायदा होता है। अगर मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूं, आईनेट टेक्नोलॉजी का जो तीसरा फायदा है वो है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं उससे बहुत तरह के मेटाबोलाइट्स निकाले जाते हैं, एंड दैट आर बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बायो सर्फेक्टेंट होते हैं, बीमारियों से लड़ने में मेरी मदद करते हैं, पौधे की मदद करते हैं। बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो सेल के आप डिवीजन में बोल सकते हैं, या सेल के एलोंगेशन में मदद कर सकता है, बहुत तरह से ये मदद करता है। एंजाइम्स होते हैं, अब एंजाइम्स हमारे शरीर में भी बनते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह पौधे के लिए भी एंजाइम्स बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो हमारे पौधे के लिए ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो प्रोसेस हम लोगों ने अपनाया है प्रोडक्ट को बनाने का, दैट इज अ वेरी हाई क्लास प्रोडक्ट। इसका प्रोसेस बहुत अच्छा से इसमें यूज किया गया है। बेस प्रोडक्ट है, किसी भी चीज के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। क्वालिटी कंट्रोल हर एक स्टेज पर की गई है। ये सब बहुत सारा फायदा इस प्रोडक्ट के साथ मिलाया गया है। एंड द लास्ट जो आईने टेक्नोलॉजी को इसको यूनिक बनाता है वो है बेस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन। दोस्तों ये प्रोडक्ट जब बनाया गया है तो इस प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ रखा गया बहुत लंबा रखा गया, करीब 5 सालों का है। यानी प्रोडक्ट आप आज ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसको आज ही यूज करके खत्म कर देना, आप 5 सालों तक इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और ये अच्छा रिजल्ट देता है। स्टेबल कंपाउंड है, किसी भी चीज के साथ आप जब इसको मिलाते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। इसको बनाने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं, उनके मदद से इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। और जो न्यूट्रिएंट लिए गए हैं वो बहुत ही बायो अवेलेबल है, ताकि पौधे इसको आसानी से अपने अंदर सोख सके। तो अगर इस सारे पॉइंट्स को देखें, अगर हम आईने टेक्नोलॉजी के सारे पॉइंट्स को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक साइंस नहीं है, ये एक आर्ट भी है। साइंस और आर्ट का ये कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे से ये मिला हुआ है। दोस्तों ये इसका फायदा है जो मैंने बताया, इस तरह से इसका फायदा हम लोग ले सकते हैं। व्हाइट रूट्स को बढ़ाता है, व्हाइट रूट्स को बढ़ाने के साथ साथ ये बहुत अच्छे से हमारे पौधों पर काम करता है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में देखें तो इसमें 60% ऑर्गेनिक प्लांट्स मिले हुए हैं, जो कि मैंने बताया। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन अमाइनो एसिड 25% है, ह्यूमिक एसिड 10% है, पॉलीसैकेराइड्स जो की तरह कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 5% है, और ये सारे मिलकर करीब 50% से ज्यादा का ग्रोथ देते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, यूज कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसको यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको आप हर एक स्टेज पर यूज कर सकते हैं, वेजिटेटिव स्टेज पर भी यूज कर सकते हैं, फ्लावर जब निकलना का शुरुआत होती है, इनिशिएशन होता है, उस समय भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड फ्रूट सेटिंग, जब फ्रूट बनता है, तैयार होता है, उस समय भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है मैं बता देता हूँ। जब आप ऐसे बीज के साथ इसका यूज करते हैं जो बीज कड़ा होता है और पानी में खराब नहीं होता है, तो आप क्या करें, 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स ले लें। 1 लीटर में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स ले लें और उस बीज को उसमें डालकर छोड़ दें। जैसे कि हमारा अभी धान का, गेहूं का आप देख रहे होंगे कि बीज आता है, ये पानी में खराब नहीं होता है, तो आप इसको डालकर उसमें 10 मिनट छोड़ दें, 10 से 15 मिनट छोड़ दें, और उसके बाद जैसे आप इसको रोपते हैं वैसे जाके इसको रोप दें। अगर ऐसे बीजों के साथ आप यूज कर रहे हैं जो कि पानी में खराब हो सकते हैं, आप पानी में डुबा के नहीं रख सकते हैं, जैसे कि हमारे दलहन, तिलहन, ये सब के हमारे जो बीज होते हैं,
तो वैसे स्थिति में आप क्या करें कि 1 केजी सीड ले ले लगभग, और उसमें 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डाल दे और उसको अच्छे से ऐसे शेक कर दे, और शेक करने के बाद जो है खेत में आप इसको यूज कर दें, क्योंकि इसको आप पानी में मिला नहीं सकते। और अगर रूट डिपिंग कर रहे हैं, मतलब कि जैसे अभी आप धान में देख रहे होंगे, एक खेत से निकाल के दूसरे खेत में इसको लगाया जाता है। तो वैसी स्थिति में अगर आप रूट डिपिंग कर रहे हैं, या आप कोई फल का पौधा लगा रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, गमले में पौधा लगा रहे हैं, तो बहुत सारा जड़ से लगता है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करें, 2 से 3 ml पानी और एक्टिव मैक्स का एक सॉल्यूशन बना लें, जड़ को उसमें 4 से 5 मिनट डाल के छोड़े, और उसके बाद उसको रोपनी कर दे, उसको लगा दे। अगर मैं बात करूं कि इसको स्प्रे कैसे करना है, तो स्प्रे करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर वेजिटेटिव स्टेज है, शुरुआती स्टेज है, तो 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के इसको छिड़क देना है। प्री फ्लावरिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं फूल आने के पहले की बात करूं, तो उसमें भी 1 लीटर में 1 ml मिलाना है। और अगर मैं फ्रूट्स आने के समय की बात करूं, जो फ्रूट्स आना की शुरुआत होती है, तो उस समय आप 1 लीटर में 2 ml मिलाएं। अगर आप पहली बार आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप खेत के एक कॉर्नर में पहले इसको टेस्ट कर लें, इसको पहले एक बार देख लें कि कैसा ये काम करता है, तब सारे पूरे खेत में इसको आप यूज करें। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं कि एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड दोनों का जब यूज कर रहे हैं, तो कोई एक का यूज करे, दोनों का यूज करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव मैक्स और एक्टिव ज़ाइम की अगर मैं बात करूं, तो दोनों में कोई एक यूज करना है, दोनों एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 को एक साथ यूज कर सकते हैं और रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ सकता है। तो ये था मेरे एंड से। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। आपने एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन हमें दिया है। जैसे कि आपने बोला, एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट है इस एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस के बारे में आपने बताया। एक बहुत हमारा सॉइल, सीड ट्रीटमेंट और पैदावार कैसे बढ़ती है इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ब्यूटीफुली। सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू कि आप इस सेशन में बने रहिए। अब हम, जैसे कि ऑलरेडी 4:37 हुआ है, नेक्स्ट 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम उसके बाद 4:47 में हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। आप सब इस सेशन में लॉग आउट होंगे एंड अगेन आप 10 मिनट्स के बाद लॉग इन करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन।